क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस आता है यानी कि ऊंचाई दूरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 2-3 साल से कंटिन्यू पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, इसको कैसे हल किया जाता है जरा वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं किताब में ही पढ़ के दिखा देता हूँ। किताब में कैसे क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है बिल्कुल सेम है। कैसे इसको देखते हैं समझिएगा जरा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन रखा है एक पेडेस्टल के शिखर का पर कितना है। एक पेडेस्टल जो होता है, पेडेस्टल होता है एक मतलब अगर आप एक बात करें जैसे हमारे पास जो नींव होती है वो पेडेस्टल के कह सकते हैं, या फिर मूर्ति का जो स्टैंड जिस पर मूर्ति खड़ी होती है वो उस टाइप को हम पेडेस्टल कह सकते हैं। तो कह रहा 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कैसे करना है देखिएगा, इस टाइप से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तो जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन आपको दोबारा मिले। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक बार और आपको पढ़ के बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, देखो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। तो मूर्ति का जो शीर्ष का, मूर्ति जैसे हमारे यहाँ से यहाँ तक ये दे रखी है, मूर्ति दे रखी है, तो मूर्ति का शीर्ष ये रहा, इसका कोण जो है वो 60 डिग्री है। और पेडेस्टल जो है, पेडेस्टल का जो शीर्ष है वो ये वाला है, इसका कोण हमारा 45 डिग्री दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा है और इसके आधार पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहिएगा। जब तक आप वीडियो पे कंटिन्यू रहेंगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है। अब यहाँ पे वो कह रहा है इसकी ऊंचाई बताइए, तो मैंने इसको x मान लिया, आप चाहे तो h मान सकते हैं। इसकी यहाँ से दूरी y मान ली मैंने, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको इतना माना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले ट्रायंगल की। ठीक है दोस्तों, तो छोटा वाला ट्रायंगल हमारे पास है त्रिभुज ABC में। तो हमने ABC पकड़ा, त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें लंब की यानी कि लंब और आधार की, तो tan पकड़ते हैं। तो लंब ये रहा और आधार ये रहा। तो हमारे पास यहाँ पे tan इसका एंगल जो दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। तो 45 डिग्री को देखेंगे यहाँ पर हम, और बराबर कितना होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम BC और आधार कितना है हमारा AB, हमने यहाँ पे लिखा। और आधार हमारे पास इतना AB दे रखा है, इसको हमने Y माना है, ये बात ध्यान रखिएगा। tan 45 का मान कितना होता है दोस्तों 1, और BC का मान यानी कि BC का मान कितना दे रखा है x, और AB का मान कितना दे रखा है दोस्तों y। तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो y बराबर x और x बराबर y, तो बात एक ही है, समीकरण 1 मान लिया हमने। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की। तो ABD ट्रायंगल पकड़ लेते हैं A B और D में। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा। तो हमने दूसरा ट्रायंगल पकड़ा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। तो हमने यहाँ पे पकड़ा, देखिए इसमें भी tan ले लेते हैं। तो यहाँ पे tan 60 आएगा, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब पूरा होगा, आधार ये आएगा। तो ये दूरी प्लस ये दूरी हो जाएगी इसमें। तो 1.6 प्लस का कितना x, या x प्लस 1.6 लिख सकते हैं। और दूरी हमारे पास कितनी दे रखी है दोस्तों, y दे रखी है। ठीक, तो tan 60 का मान हमारे पास कितना होता है दोस्तों, आपको याद होगा √3 होता है। 1.6 प्लस का x अपॉन में कितना y, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, यहाँ पे 1 मान के कैंची की गुणा इधर से इधर को। तो ये आ गया √3y और ये हो जाएगा 1.6 और प्लस का कितना आ जाएगा x। हमें x की तो मान चाहिए। अब अभी हमने क्या किया था, x बराबर y माना था यानी कि y बराबर x। तो हम इसकी जगह पे, क्योंकि हमें x का मान चाहिए तो यहाँ पर लगा देते हैं y बराबर x। मैंने यहाँ पे क्या किया √3, इस y की जगह पे x लगा दिया, 1.6 और प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। क्योंकि हमें x का मान चाहिए, इस x को इधर ले जाइए, √3x माइनस का x, ये वाला इधर जाएगा, प्लस का है इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, परिमेयकरण कर लीजिएगा, लेकिन ये गुणा वाला पद इसके बटे में जाएगा। तो 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे दोस्तों। तो परिमेयकरण कैसे होता है, इसके विपरीत चिन्ह से परिमेयकरण करते हैं। ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस का ले लेंगे, √3 प्लस का 1 और यहाँ आ जाएगा √3 प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे हल किया। अब मैं इसको यहाँ पे हल कर देता हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये वाला मान आया था। अब हमने क्या किया, x बराबर मैंने 1.6 और यहाँ पे कितना √3 प्लस 1 लिख लिया।
ये जो बन गया a माइनस बी और a प्लस बी बन गया यहाँ पर, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास कितना a माइनस बी और a प्लस बी होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा। तो x बराबर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में रूट का वर्क करेंगे, रूट हट जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप चाहें तो दोस्तों यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 0.8, तो x बराबर आ गया 0.8 √3 प्लस का 1। आप यहाँ पे भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यही हमारा क्या है आंसर। अगर पेपर में आपका √3 का मान दिया हुआ है, क्वेश्चन में 1.73 या 1√3 का मान ये भी लिखा होता है, कभी कभी 1.732 भी होता है, तो दोनों में से आप कोई सा भी मान लगा सकते हैं। अगर दे रखा हो तब लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहीं पे हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर